अच्छा सर, स्वामी प्रसाद मौर्य है, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है। उनका ये कहना कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू बस एक जीवन जीने की शैली, एक धोखा है हिंदू। क्या कहना चाहेंगे आप? अरे वो पागल हो चुका है। मान्यवर हिंदुस्तान में अगर रहकर हिंदुस्तान में अगर हिंदू मुसलमान अगर मुसलमान का भी डीएनए निकलवाओगे ना तो वो भी हिंदू ही निकलेगा। ठीक है ना। सामे पर क्या नाम है, मौर्य। मौर्य जो बोल रहा है ना कि हिंदू धर्म गलत है, यहाँ हजारों धोखा, हाँ गलत, वो धोखा एक ही बात है। हजारों साल से हिंदू धर्म, हिंदू अगर हिंदुस्तान में हिंदू नहीं होगा तो कहाँ पर होगा? पाकिस्तान में होगा क्या? क्योंकि आप महाभारत देखे हैं पत्रकार महोदय, महाभारत में युद्ध लड़ने के लिए बहुत लोग थे, लेकिन कृष्ण जी जो है ना सिर्फ अर्जुन को ही चुने थे। तो ऐसे ही राम जी मोदी जी को चुने हैं। हुआ है ना, जहां मिलेगा मौलाना प्रसाद मौर्य उसको जूता खोल के काम करेगा। क्या 5 साल तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, कभी मथुरा जाके श्री कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन नहीं किए। मोदी जी 9 साल के कार्यकाल में अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अयोध्या जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, हर जन्मभूमि जाके देख लिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना पत्रकार महोदय कि जय श्री राम मोदी जी जीतेंगे, हर हर महादेव मोदी जीतेंगे और जय श्री कृष्ण मोदी जी जीतेंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य देखिए, चुनावी माहौल भी आने वाला है और अभी से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका ये कहना कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये एक धोखा है। और ये भी कह रहे हैं कि देखिए, ये 1995 में कोर्ट ने भी कहा था कि एक जीवन जीने की शैली है, आप इसे धर्म मत मानिए। कैसा बयान मानते हैं आप? पहली बात पत्रकार महोदय, इतना जरूर इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, और इतना जरूर संविधान हम लोग को आज़ादी दिया है कि उसको स्वामी प्रसाद मौर्य आप नहीं बोल सकता है। उसको आराम से देश का जनता मौलाना प्रसाद मौर्य बोल सकता है। क्योंकि पहली बात, स्वामी नाम क्या लगाता है? स्वामी मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल धर्मगुरु, ठीक है। वो धर्मगुरु आपको लगता है धर्मगुरु है? वो आए दिनों कभी हिंदू को बोलता है हिंदू सब जो है नीच होता है, चोर होता है, उसके बाद कभी बोलता है रामचरित मानस नफरत फैलाता है, एगो कौन चौपाई लेके आता है, पूजे विप्र सकल गुणीना शुद्ध ना पूजा ज्ञान पढ़विना, जो कि है ही नहीं। हमारे उत्तरकांड में ये है, जो कि अरण्य कांड में लिखा हुआ है, पूरा व्याख्या कुछ और है। वो व्याख्या यह है कि सापत तारत परुष कहता विप्र पूजस गावे ही संता पूजा ही विप्र सिल गुणीना शुद्ध ना गुणगन ज्ञान पढ़विना। तो मेन चीज लोग देखते नहीं है, ठीक है। अज्ञानी लोग है ये लोग। आए दिनों जो मौलाना प्रसाद मौर्य टिप्पणी करते हैं, इस देश में एक हिंदुवादी सरकार है, बीजेपी है। हम उनको कहना चाहते हैं, मौलाना प्रसाद मौर्य को आप लोग छोड़े क्यों हुए हैं? इस देश में जो आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम नाम जपते सारे भक्ति में रम जाते हैं। कठोर तपस्या क्या होती है, साधु सा तुम तब कर देखो, शांति कितनी मिलती है, ओम नाम तुम जग पर देखो। धड़ा धड़ा जिस पे घूम रही है उसी केंद्र के बिंदु है, कहो गर्भ से हम हिंदू है। जो विदेशी इस देश में आते हैं वो हिंदू बन जाते हैं, और इस देश में जो हिंदू पैदा हो रहे हैं वो कहते हैं कि हिंदू धर्म जो है चोर है, नीच है, हिंदू धर्म धोखा है। तो तुम्हारा बाप का नाम क्या था? तुम उसका बाप का नाम पूछेगा ना। ये लोग भीमराव अम्बेडकर का नाम लेके विक्टिम कार्ड खेलता है कि भीमराव अम्बेडकर राम विरोधी थे। भीमराव अम्बेडकर के पापा का क्या नाम था? राम था, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर के बीच नाम में राम आता है, ठीक है। गांधी जी सब बोलता है वो भी राम के विरोधी थे, मरते टाइम उनके मुंह से भी राम राम निकला था। तुम ना गांधी को फॉलो कर रहे हो, ना गोडसे को फॉलो कर रहे हो, ना तुम सावरकर को, तुम फॉलो किसको कर रहे हो? आपको बता दे पत्रकार महोदय, इस देश में ऐसा आज़ादी मिल गया है ये लोग को, फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्पेशली मोदी जी के आने के बाद, कि आए दिन हिंदू धर्म के ऊपर कोई भी टिप्पणी करके आराम से घर में जाकर सो जाता है। हम तो यही कहना चाहते हैं, लोगों को पब्लिसिटी का एक बहुत बढ़िया तरीका है, वो लोग कर रहा है। लेकिन हम यही कहना चाह रहे हैं, इस देश का जो युवा है ना, जहाँ मिलेगा मौलाना प्रसाद मौर्य उसको जूता खोल के मारने का काम करेगा। लेकिन देखिए, ये एक ही नहीं है, और भी की पूरी लिस्ट है। समाजवादी पार्टी है, उनके सांसद हैं शफीकुर रहमान, उनका भी अब ये कहना है कि 22 जनवरी जो है, जहाँ हम लोग ये कह रहे हैं कि एक नई दिवाली है, वहाँ वो कह रहे हैं कि ये अभी भी हमारे कहीं ना कहीं बाबर की याद हमें जिंदा है। अभी भी उस को लेके वो लगातार जो है अटैक कर रहे हैं। इस देश में सबसे बड़ा नफरत का बाजार में सबसे बड़ा मोहब्बत का दुकान कौन खोला था? वो व्यक्ति अभी कहाँ है ये बताइए? राहुल गांधी कहाँ है? बोलते थे हम सबसे बड़ा नफरत का बाजार में सबसे बड़ा मोहब्बत का दुकान खोल दिया है। पहली बात तो हम कोट करना चाहते हैं कि अगर मोहब्बत दुकान में मिलता तो राहुल गांधी दुकान में पैदा हो जाता, लेकिन वो दुकान में पैदा नहीं हुआ था, ठीक है। दूसरी बात, अभी आप बहुत सारे लोग का नाम लिए, एगो कोई प्रवेश या कुछ करके है आलम उलम, वो लोग भी कह रहे हैं कि विवादित जमीन पे जो है एक राम मंदिर बन रहा है, हम जो है आने वाला टाइम में हम लोग ले लेंगे। तो भाई सुनो, अगर तुम संविधान को मानते हो, सुप्रीम कोर्ट को मानते हो, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग, न्यायालय के अकॉर्डिंग हम लोग अच्छा से लिए है, ठीक है। अगर तुम नहीं मानते हो, अगर तुम शरिया को मानते हो, तुम ये सोच रहे हो कि हम मेरा सरकार आएगा तो हम राम मंदिर को तोड़ देंगे, और जो व्यक्ति जो कह रहे हैं कि राम मंदिर को तोड़ने का काम करेंगे हमारे सरकार जाने के बाद, तो अभी जो दीवार में जो ईंटा जुड़ा हुआ है ना, इस देश में ये राम का देश है, और राम के देश में अगर कोई ये बात बोलता है कि राम मंदिर तोड़ लेंगे मेरे सरकार के आने के बाद, या एगो कोई प्रवेश है वो बोल रहा है कि मंदिर से बढ़िया जो है शौचालय पवित्र होता है, तो कहाँ गए राहुल गांधी? बोलिए ना। वो तो अपने आप को हिंदू बोलते हैं ना, इसीलिए कहते हैं हिंदू जो है ना, लोग बोलता है 14 के बाद जागा, हिंदू नहीं जागा है। हिंदू हम पहले भी थे, अभी भी है, आने वाले टाइम में भी रहेंगे। लेकिन जागा पता है कौन है? जागा है, एक मिनट, जागा पता है कौन है? जागा है राहुल गांधी,
जो हिंदू होने के बावजूद भी हिंदू इतना दिन से अपने आप को नहीं कहता था, आज के डेट में प्रियंका गांधी भगवा ओढ़ के जो हवन करने बैठ रही है, आमिर खान जो शिवलिंग पे गंगाजल चढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो जितने वामपंथी थे वो लोग हिंदू बनने का काम किए। और राहुल गांधी कहना चाहते हैं आप जो इंडिया एलियंस एक बनाए थे वो एलियंस आपको क्या कर रहा है, आप तोड़ दीजिए ना। अगर आप इतने बड़े राष्ट्रवादी है, इतने बड़े आप हिंदू धर्म के समर्थक है, तो जो व्यक्ति हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणी करता है आप क्यों नहीं उसके साथ बॉयकॉट उसके साथ कर लेते हैं, गठबंधन तोड़ लेते हैं? नहीं तोड़ सकते, क्योंकि मोहब्बत का दुकान उनका बंद हो जाता है सनातन टाइम में। ये जो जितने भी लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, जो कहने की सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, इनका आपस में गठबंधन है। अभी सीपीआई भी कह रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वो भी कह रही है कि हम जो 22 जनवरी है उसका हम विरोध करेंगे, राम मंदिर का विरोध करेंगे, हमें न्योता मिला है, लेकिन हम विरोध करते हैं इस राम मंदिर का कि ये विवादित ढांचे में बनी हुई है। वही सोचिए, इस देश का लोकतंत्र का आज़ादी देखिए। पहले तो तुम राम को गाली दे दो, तो इटली का बुजुर्ग लोग भी सोचता होगा कि जिस इटलिया जाके जो राजमाता बन गई है, और वो राजमाता को अगर हम एंटोनियो माइनो बोल दे तो बहुत लोगों को चुल मच जाता है। वो राजमाता अभी के टाइम में बोलती है कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, उनको भी इन्विटेशन गया है। जो व्यक्ति राम के ऊपर काल्पनिक बता रहे थे, राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, आज के डेट में मोदी जी उनको ही बुलाने का काम किया है। वो अलग बात है, मोदी जी इनॉग्रेशन करे वो इसलिए करे क्योंकि आप महाभारत देखे हैं पत्रकार महोदय, महाभारत में युद्ध लड़ने के लिए बहुत लोग थे, लेकिन कृष्ण जी जो है ना सिर्फ अर्जुन को ही चुने थे। तो ऐसे ही राम जी सिर्फ मोदी जी को चुने हैं। बात करें हम सोशल मीडिया की बात करें तो देखिए 24 के चुनाव से पहले चाहे राहुल गांधी हो, चाहे विपक्ष की तमाम पार्टियां हैं, वो हर एक चीज़ को नोटिस कर रही हैं। भाजपा ने हाल ही में एक पोस्टर डाला अपने सोशल मीडिया पे जिसमें वो राम जी का हाथ पकड़े हुए हैं और उन्हें मंदिर की ओर लेके जा रहे हैं, और जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी दिख रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि देखिए महामानव, इतने बड़े महामानव हो गए कि अपने आप को भगवान से तुलना कर रहे हैं, भगवान को ये लेके जा रहे हैं, ये महामानव है कलयुग के। महामानव उनको इसलिए वो बोले वो नहीं बोले हम नहीं जानते हैं, लेकिन मानव तो जरूर है। और इस देश के कहीं ना कहीं कट्टर सनातनी है मोदी जी। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज भी है, सुप्रीम कोर्ट कल भी था, जज आज भी है, जज कल भी थे, 70 साल तक भी जज थे, 70 साल तक भी सुप्रीम कोर्ट था। उस टाइम में फैसला क्यों नहीं आया पत्रकार महोदय? और इस देश में कहीं ना कहीं 16 साल तक नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, एक बार भी मथुरा जाके श्री कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन नहीं किए। उसके बाद 15 साल तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, कभी मथुरा जाके श्री कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन नहीं किए। उसके बाद 5 साल तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, कभी मथुरा जाके श्री कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन नहीं किए। मोदी जी 9 साल के कार्यकाल में अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अयोध्या जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, हर जन्मभूमि जाके देख लिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना पत्रकार महोदय कि जय श्री राम मोदी जी जीतेंगे, हर हर महादेव मोदी जीतेंगे, और जय श्री कृष्ण मोदी जी जीतेंगे। और जिनको चुल मच रहा है, जो अभी नए नए हिंदू बने हैं, उन लोग को बस एक ही चीज कहना चाहता है कि जो विदेशी आके हिंदू बन रहे हैं ना, उन्हीं से कुछ शिक्षा ले लीजिए कि कैसे हिंदू बना जाता है, हिंदू में लोग क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं और क्यों घर वापसी कर रहे हैं। इस देश का युवा उन लोग से खफा है, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी है जो भी ऐसा टिप्पणी करता है सेना के ऊपर। देखिए कांग्रेस पार्टी जो है आपने देखा होगा 24 के चुनाव से पहले फंड मांग रही है। कहा जा रहा है कि हम जनता से चंदा मांग रहे हैं, जनता के पैसों से हम चुनाव लड़ेंगे, और जनता पर जो तनाशाही कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, उन्हें हम सत्ता से बाहर करेंगे चंदे के बलबूते पे। क्या कहना चाहिए? देखिए दिक्कत पता है क्या है, पहली बात तो नोटबंदी हो गया इस देश में, तो क्या हुआ, जितना भी लोग पास 2000 का नोट या जितना भी बड़ा बड़ा नोट था वो तो अब रहा नहीं इनके पास। चुनाव लड़ने के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो ये लोग एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि 138 बोल रहे हैं ना, 138 कुछ हो गया है साल या क्या तो बोल रहे हैं, हमको इतना इतना 138 रुपया दान करो, ताकि उससे वो इलेक्शन लड़े और देश में जिहाद फैलाए। ठीक है, जिहाद इस कदर फैलाए जो राम मंदिर को तोड़ने के लिए आगे कदम बढ़ाए। ठीक है, हम तो हर एक सनातनी को कहना चाहते हैं, अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर जमीर हो, थोड़ा सा भी, हर एक बिहारी को भी कहना चाहते हैं, क्योंकि आज की डेट में पूरा जो जितने भी एलियंस बने हैं, ये लोग पता है क्या बोल रहे हैं, हिंदी भाषी जो हमारे यहाँ के शौचालय साफ करता है, अरे हिंदी भाषी से ही पूरा देश चलता है। ठीक है, और अगर देश है ना तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषी की बदौलत है, और तुम लोग हिंदी भाषी पर टिप्पणी कर रहे हो। हर एक हिंदी भाषी, हर एक बिहारी, हर एक पूर्वांचल को बोलना चाहते हो, हर एक सनातनी को कहना चाहते हैं, अगर आपका जमीन मरा होगा ना, और अगर आप एक बाप के औलाद नहीं होंगे ना, तो ही आप कांग्रेस को 1 रुपया भी दीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस को 1 रुपया देने का मतलब इस देश में जिहाद फैलाना। अच्छा सर, स्वामी प्रसाद मौर्य है, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है, उनका ये कहना कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू बस एक जीवन जीने की शैली, एक धोखा है हिंदू। क्या कहना चाहेंगे आप? अरे वो पागल हो चुका है मान्यवर। हिंदुस्तान में अगर रहकर, हिंदुस्तान में अगर हिंदू मुसलमान, अगर मुसलमान का भी डीएनए निकलवाओगे ना तो वो भी हिंदू ही निकलेगा। ठीक है ना, सामने पर क्या नाम है, मौर्य, मौर्य जो बोल रहा है ना कि हिंदू धर्म गलत है, यहाँ हजारों धोखा, हाँ गलत, वो धोखा एक ही बात है। हजारों साल से हिंदू धर्म, हिंदू अगर हिंदुस्तान में हिंदू नहीं होगा तो कहाँ पर होगा? पाकिस्तान में होगा क्या? पाकिस्तान भी यहीं से गया है, वो भी हमारा ही है। ठीक है ना, और हिंदू धर्म जो है, हिंदू देश का, हिंदू सबसे बड़ा धर्म है। अगर वो नहीं मानेगा, हिंदुस्तान एक आदमी के बोलने से कुछ नहीं होता। 100 करोड़ हिंदुस्तानी है यहाँ पे, हिंदू 100 करोड़ हिंदू, जाति भले ही अलग अलग होगी मगर सारे हिंदू हैं।
हिंदू जो है एक तरफ हो चुका है ना, मोदी को लाने के लिए 2024 के अंदर मोदी आ चुके, 4 महीने रह गए। 2029 में ये रोज का हो गया है। आने पर पहले बात सुनो, 2029 के अंदर हमारे योगी जी आ रहे हैं। अब 24 में तो मोदी आ चुके हैं, भूल जाओ ये के चुनाव ना। 2024 के अंदर टकाटक मोदी ब्रांड बन चुका है। भारतीय जनता मौर्य को बन चुकी है। जो ब्रांड होता है ना, जैसे लिवाइज होती है, ब्रांड बन चुका है मोदी और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है ना, पूरे वर्ल्ड के अंदर मोदी और भारतीय जनता पार्टी ब्रांड बन चुकी है, ब्रांड। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये जो बयान आया है हमारे चैनल के माध्यम से, आप क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी से है ना, उसको क्या नाम है उसका, अखिलेश यादव को जो है ना करना चाहिए, उसको उठा के मक्खी की तरह बाहर निकाल देना चाहिए पार्टी से। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि देखिए ये उनका निजी राय है। यादव कृष्ण भगवान और राम भगवान से आते हैं। अगर वो कट्टर अगर हिंदू है ना, यादव सबसे बड़े बोलते हैं कि कृष्ण भगवान से, और उससे अगर वो कट्टर अखिलेश यादव कट्टर हिंदू है तो उसे है ना पार्टी से निकाल के यूं फेंक देना चाहिए मक्खी की तरह, जैसे दूध में से मक्खी। अगर वो कट्टर हिंदू यादव है तो वो तो कह रहे हैं कि ये उनकी निजी राय है। हिंदू है ना यादव सबसे बड़े धर्म हिंदू उसमें आता है, हिंदुओं के अंदर हमारे कृष्ण भगवान को भी यादव बोलते हैं। कह रहे हैं ये उनकी निजी राय है, उसको निकाल के फेंक देना चाहिए। अगर अखिलेश यादव के अगर पार्टी को बचाना है तो अपनी पार्टी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं ये उनकी निजी राय है। अभी जब मोदी जी का सरकार आया तो बोले कि हाँ हम कृष्णवंशी है, मेरे जो है सपना में कृष्ण जी आते हैं। आज के डेट में आपके सपना में कृष्ण जी आते हैं, और कृष्ण जी सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। सनातन धर्म उनका है स्थापित किया हुआ, और उस सनातन धर्म को कोई टिप्पणी करते हैं और आप सनातन धर्म को आप खिलवाड़ करने दे रहे हैं। आप किस बात का एलियंस जोड़े हुए हैं? ना आपका अपना पार्टी में कोई नेता आपको सनातनी है, ना सामने वाला कोई पार्टी में है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं इस देश में? आपको बता दें, जब तक हिंदू युवा इस देश में शांत है ना, तब तक इसीलिए हम लोग का डिमांड है कि कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र। मैं एक बात करूँगा, छोटे वर्ल्ड के अंदर बात करता हूँ आपसे। आप बता, योगी जी ने वो काम किया, मोदी जी ने बीजेपी ने वो काम किया आज की तारीख के अंदर। आप एक तो पता है अयोध्या मंदिर नहीं बनता, डंके की चोट पे जो सैकड़ों साल प्लस कई सालों से अयोध्या मंदिर का मैटर सोल्व नहीं किया, योगी जी ने सॉल्व कर दिया।